हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं अजय आप लोगों के सामने आज मैथ का पहला क्लास लेके आया हूं, जिसमें पहला चैप्टर संख्या पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से इसमें बातें होती है, जो बातें समझने के बाद आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। अगर इस वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देख लेते हैं तब तक आप नहीं हटिएगा पीछे, और अंत तक देखने के बाद आपको काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिवाइज हो जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको ये चीज नहीं आती है, आपको आती है, लेकिन आप बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको जीरो लेवल से अगर तैयारी करना है तो इस बात को देखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इन बातों को बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स नहीं जानते हैं, तो अगर इसको जान लेंगे तो संख्या पद्धति समझने के बाद हमको जो बहुत ऐसे छात्र कहते रहते हैं कि हमको सर मैथ समझ में ही नहीं आता है, तो ये छोटी छोटी बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक मैथ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हम जानते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या कहते हैं किसको है? तो संख्या किसे कहते हैं? संख्या वह पद्धति है जिसके माध्यम से किसी वस्तु की गणना की जाती है, उसे संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को गिनना है तो सीधे हम आम कह देने से नहीं होता है। 5 आम, 15 केला, यानी कि वस्तु है तो उसको गिनना पड़ेगा। 15 बेंच, 10 टेबल, जब तक 10 संख्या नहीं लगाएंगे तब तक उसके वस्तु का मान निरूपित नहीं हो सकता है। तो संख्या का परिभाषा आप लोगों ने जान लिया। संख्या वह पद्धति है जिसके माध्यम से किसी वस्तु की गणना की जाती है। तो आगे चलते हैं। संख्या की परिभाषा आप लोग जान चुके हैं। तो नेक्स्ट है आपका संख्या का रूप, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। -1, -2, -3, इधर 1, 2 और 3। लेकिन अवास्तविक संख्या जो क्या होता है, रूट में होता है और माइनस में होता है। तो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के रूप बारे में आप जान चुके हैं। जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं उसको वास्तविक संख्या, जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं करते हैं वो अवास्तविक संख्या कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एक, इस दोनों संख्या से मिलके एक संख्या का निर्माण होता है मिश्र संख्या। समिश्र संख्या, समिश्र संख्या, यानी कि जब इसमें से कोई संख्या ले लेते हैं 2 प्लस -√2, तो इसको हम क्या कहेंगे? समिश्र संख्या। जब वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या का योगफल जब कर दिया जाता है तो वो समिश्र संख्या कहलाता है। नेक्स्ट है आपका धनात्मक और ऋणात्मक। देखिए साधारण बोलचाल की भाषा में इसको हम, जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो उसको ऋणात्मक कहते हैं, जिसमें प्लस का चिन्ह लगा हो उसको धनात्मक कहते हैं। तो धनात्मक ऋणात्मक आप बोलचाल की भाषा में समझते हैं, लेकिन संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है इसको? तो बीच में होता है 0 और बाएं साइड -1, -2, -3, -4 और दाहिने साइड 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1, -2, -3 क्या हो गया आपका? ऋणात्मक संख्या हो गया। और ये 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो गया आपका? धनात्मक संख्या हो गया। तो धनात्मक ऋणात्मक आप लोग समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय
में संख्या। देखिए परी में पहले भी आप जान चुके हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में उपलब्ध होता है और q इजकल टू नॉट जीरो, अर्थात q इजकल टू नॉट जीरो। जैसे ही कोई संख्या के नीचे 2 बटा जीरो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, या इसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित। आप अपने मोबाइल में निकाल के लगा सकते हैं कि अगर 2 में 0 से भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा ही नहीं, और अगर 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग लग जाएगा, अर्थात 0 फिर आ जाएगा। तो ये पूछ सकता है आपसे कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। लेकिन 2 बटा 0 क्या है, तो अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, या रूट 7/5 लिखा हुआ है, तो रूट 7/5 लिखा हुआ है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी कह सकते हैं कि जिस भिन्न का वर्गमूल नहीं हो सकता उसको अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर से प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या। देखिए छोटा छोटा बात है, बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि हर लोग हर बात को जानते ही हैं, लेकिन बहुत लोग इसको जानते हैं, लगभग लोग जानते ही होंगे। तो देखिए बचपन से हम लोग पढ़ते आए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहां से शुरू होती है, 1 से, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन जब इसमें शून्य को शामिल कर लिया जाता है, जब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ध्यान से समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका पूर्णांक। ध्यान से देखिएगा, 0 1 2 3 4, देखिए पूर्णांक हम उसको कहते हैं जो धनात्मक संख्या भी हो सकता है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है। ये सारा एग्जाम्पल डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, आपका पूर्णांक हो गया। यानी 0 से संख्या रेखा पर तुरंत हमने निरूपित किया था कि एक तरफ दाईं ओर और दूसरी तरफ बाईं ओर, दाईं ओर प्लस वाली संख्या जा रही थी और बाईं ओर माइनस वाली संख्या, वो सारी संख्याएं क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण अंक है। यानी कि कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं 5 पूर्णांक 7/8, तो पूर्णांक कौन हो गया, 5 हो गया, और 7/8 क्या हो गया, भिन्न हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग भाज्य और अभाज्य। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य, देखिए ध्यान से इसको, भाज्य संख्या जिसमें एक या स्वयं के भाज्य या अभाज्य संख्या जिसमें एक या स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से भाग लग जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है 3 संख्या से, अगर मान लीजिए कि 4 है तो 4 में 1 से 2 से और 4 से भाग लग सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या एक या स्वयं से भाग लगे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एक या स्वयं से भाग लगे उसको अभाज्य कहते हैं, और जिसमें एक या स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम भाज्य संख्या कौन है, 4, और प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। तो ध्यान से आप लोग देख लिए होंगे कि भाज्य संख्या 4 और प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। नेक्स्ट
बंद हो गई। नेक्स्ट आपका क्या है, भिन्न है, भिन्न। देखिए ये जो भिन्न है वो भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उचित भिन्न, दूसरा होता है आपका अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है आपका उचित भिन्न, समुचित भिन्न, और तीसरा क्या होता है आपका मिश्रित भिन्न। क्या हम पढ़ रहे थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। देखिए उचित भिन्न में पहले ये जान लेते हैं भिन्न। भिन्न में क्या होता है, अंश बटा हर होता है, जिसमें अंश और हर हो उसको भिन्न कहा जाता है। तो देखिए जिसमें अंश जो है सो जब छोटा हो, 7/11, मान लीजिए अंश क्या हो छोटा और हर बड़ा हो तो उसको उचित भिन्न कहते हैं। जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो उसको उचित भिन्न कहते हैं। जब यही 11/7 हो जाएगा, अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा तो अनुचित भिन्न होगा। और मिश्रित भिन्न जब इसको हम पूर्णांक में कर देंगे, 7 इकाई 7, 7 4 11/7, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिश्रित भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये सब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको आप जब तक क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक आप मैथ को छू भी नहीं सकते। तो मैथ को छूने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है सम संख्या और विषम संख्या। सम और विषम, देखिए जिसके अंत में 2 4 6 8 0 0 2 4 6 8 रहे उसको सम संख्या कहते हैं। जिसके अंत में 1 3 5 7 9 रहे उसको विषम संख्या कहते हैं। बात समझ में आया होगा, आप लोग पहले से भी जानते होंगे इसको। नेक्स्ट है आपका अस्थानीय मान, अस्थानीय मान और अंकित मान। अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है 1,24,578, 1,24,578, मान लीजिए इसमें पूछता है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इसको हम देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 500 होगा क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर। फिर पूछेगा कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1000 के स्थान पर है यानी कि 4000। फिर पूछेगा आपका कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहां पर 10,000 के स्थान पर है अर्थात 20,000 होगा। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान। लेकिन इसमें अंकित मान पूछेगा अंकित मान पूछेगा तो क्या करेंगे, 8 का अंकित मान 8 ही होगा, 7 का अंकित मान 7 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 4 का अंकित मान 4 ही होगा। नेक्स्ट है आपका आवर्त। देखिए जब 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.333333 आएगा, यानी कि पुनरावृत्ति के रूप में होगा। और इसको हम लिख सकते हैं 0.1 रेकरिंग इसको कहते हैं। तो इसको हम दशमलव भिन्न में पुनः पढ़ेंगे, जो दशमलव भिन्न हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। देखिए जैसे में 5 4 है उदाहरण के रूप में, वैसी संख्या जिसका मौसह क्या हो 1 हो उसको क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए महत्वपूर्ण सूत्र और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आपसे पूछता है 1 से 10 तक प्राकृत
संख्याओं का योग क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, 1 से 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको मान लीजिए हम जोड़ते हैं, ये 1 + 2 + 3 करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसका एक सूत्र है n × n + 1/2। तो इसको हम क्या करेंगे कि प्राकृत संख्याओं की संख्या कितना है, 10 है। तो इसको हम लिखेंगे 10 × 10 + 1/2 अर्थात हो जाएगा इसका 10 × 11/2 और 11 में 5 से हम गुना करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो ये आसानी से आपको आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि इसी सवाल में कि प्राकृत संख्या है 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। इसमें इसका सूत्र है कि n × n + 1 × 2n + 1/6। यानी कि सवाल फिर से देख लीजिए कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्ग कैसे हो जाएगा, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, स्क्वायर क्या योगफल। तो इसको हम इस सूत्र पे अगर बैठा देते हैं तो डायरेक्ट से आसानी से निकल जाएगा। यानी कि हो जाएगा ये 10 × 10 + 1 फिर 10 × 2 + 1/2। तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 11, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 21/6। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, 7 तिया 21, 7 × 5 = 35 गुने 11, 11 × 5 = 55 के 5 हाथ में 5, 11 तिया 33 और 33 और 5 38। तो ये हो गया आपका 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। एक से 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल देखिए इसमें क्या है आपका कि 1 के क्यूब + 2 के क्यूब + 3 का क्यूब फिर 4 का क्यूब फिर 5 का क्यूब। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसमें जोड़ने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। तो इसका सूत्र है आपका कि n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। यानी कि अभी तुरंत हम निकाले थे, क्या निकाले थे, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो वो कितना आया था मेरा, 55 आया था। उसको जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 और 5 में 6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसका नियम हम वर्गमूल में बताएंगे आप लोगों को कि कैसे तत्काल में वर्गमूल निकाला जाता है। तो 6 × 5 = 30, तो 30 25 हो गया यहाँ पर। तो नेक्स्ट दिन हम जब आएंगे आप लोगों के सामने तो कुछ सवाल लेके आएंगे संख्या पद्धति का। आप लोग किसी भी वीडियो को अंत तक देखिए। जब तक अंत तक नहीं देखिएगा तब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। और आप लोग इसी तरह शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और आनंद लेते रहिए अपने मैथ का, इतिहास का, केमिस्ट्री का। हमारे जितने भी सर हैं आप लोग हमारे सर अलग अलग तरीकों से पढ़ाते हैं और आप जितना लाभ उठाना चाहते हैं उठाइए। और अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं हमारे अगल बगल के लोग या हमारे बिहार वासी, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।